आज की ऐतिहासिक कहानी में स्त्री का तिरिया चरित्र समाहित है। जो भी स्त्री के तिरिया चरित्र को समझ लेता है वो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाता। इस ऐतिहासिक कहानी के पात्र है राजा सलवान, पहली पत्नी इच्छरा, दूसरी पत्नी लोना, पुत्र पूरनमल, गुरु गोरखनाथ और राजकुमारी सुंदरा। पूरन कब, कैसे और क्यों बना चौरंगी नाथ? वही चौरंगी नाथ जो 9 नाथ में गिने जाते हैं और जिन्हें नाथ संप्रदाय में एक स्थान प्राप्त है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सियालकोट राज्य का एक राजा था सलवान, जिसे शालिवान या शालवाहन नाम से भी जाना जाता है, जिसने जन्म तो उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के शाही परिवार से पाया, लेकिन उसका पालन पोषण एक कुम्हार के घर में हुआ था। वो बहुत ही न्यायप्रिय धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध था। सलवान का पहला विवाह इच्छरा से हुआ। कुछ सालों बाद राजा सलवान को पंजाब के सियालकोट गांव चम्यारी में एक बहुत ही सुंदर लड़की की जानकारी मिली। राजा सलवान ने उस लड़की को देखा और देखते ही देखते मोहित हो गए। वो लड़की एक चमार परिवार की थी जिसका नाम था लोना चमारिन। सलवान सियालकोट का राजा था, इसलिए अपने राज्य की हर वस्तु पर उसका अधिकार था। राजा सलवान ने लोना चमारिन से अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब राजा सलवान की 2 रानियां थी। कुछ साल बीत गए लेकिन सलवान से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। यह राजा के लिए चिंता का कारण बन गए। चिंतित राजा सलवान ने अपने मंत्री, राजपुरोहित, ज्योतिषियों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता का कारण बताए। ज्योतिषियों ने राजा सलवान को पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने की सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप बड़ी रानी इच्छरा को गर्भ रह गए। समय धीरे धीरे पूर्ण हुआ और एक बहुत ही सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा सलवान ने प्रसन्न होकर राजपुरोहित और ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया और अपने पुत्र का नामकरण करने व कुंडली देखने को कहा। राजपुरोहित व ज्योतिषियों ने नामकरण कर कुंडली बना उस पुत्र की तेजमी गाथा को बताए और कहा, राजन, इस पुत्र को 12 साल तक आप नहीं देख सकते और अन्य किसी के द्वारा पुत्र को देखा गया तो पुत्र के लिए अपशकुन होगा। इसलिए उचित होगा रानी के साथ इस तेजस्वी पुत्र पूरन को रखने की उचित व्यवस्था करे, जहां रानी के अलावा इस पुत्र पर अन्य किसी की नजर न पड़े। राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया जिसमें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करवा रानी इच्छरा के साथ पुत्र को नए महल में रखवा दिए। जो भी रानी और पुत्र पूरन के जरूरत की सामग्री जैसे भोजन, पानी, मनोरंजन का साधन सब महल में बाहर से ही रखवा दिया जाता था। किसी अन्य की नजर 12 साल तक उस बालक पर नहीं पड़ी। समय के साथ साथ राजा वृद्ध होने लगा और इधर लोना का शरीर यौन सुख से वंचित था। लोना राजा की दूसरी रानी थी और उसके इर्द गिर्द दासियों का रहना होता था। अब रानी लोना युवा अवस्था में पहुंच चुकी थी, चाहकर भी अन्य किसी से अपने यौन सुख का आनंद नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। पुरोहित व ज्योतिषियों के कहने पर सलवान ने पुत्र पूरन और इच्छरा को महल में धूमधाम से आमंत्रित किए। पूरन की देखभाल अच्छे से हुई थी, इसलिए 12 वर्ष का पूरन शरीर से बहुत ही सुंदर, जवान और तेजस्वी दिख रहा था। माता द्वारा प्राप्त बालपन शिक्षा से पूरन बहुत कुछ समझ भी गया था। वह धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि में पारंगत था। उस समय का 12 वर्ष इस समय का बच्चा ही कहा जाता है। उस समय तो 12 वर्ष में विवाह भी हो जाता था। मुलाकात, लाड़ प्यार के बाद राजा ने पूरन को छोटी रानी के कक्ष में सौतेली माँ लोना से मिलने के लिए भेज दिया। पूरन अपनी छोटी माँ से मिलने गया। जब छोटी माँ रानी लोना ने पूरन को देखा तो उसके मन में पूरन से वासना की इच्छा जागृति हो गई। अब धीरे धीरे लोना अपने तनमन को पूरन के प्रति समर्पित कर पूरन को अपने तनमन के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तब पूरन के समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है, क्योंकि पूरन अभी इन सब बातों से अनभिज्ञ था। राजा सलवान ने पूरन की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराई। कुछ समय में पूरन को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। उसने लोना के यौन सुख प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, आप मेरी माँ के समान हो, आपके साथ ऐसा करना पाप है। फिर भी लोना मानने को तैयार नहीं थी। पूरन के साथ यौन सुख प्राप्त करने के लिए तरह का प्रयास करती रही। एक दिन लोना ने अपनी दासी से कहा, आज मेरा और कक्ष का श्रृंगार इतनी अच्छी तरह से करो कि मैं सुंदरता की मूरत लगूं। दासी बाग से बेला, चमेली, तरह तरह के फूल लाई और जो लोना वैसे ही सुंदरता की मूरत थी उसको सजाने लगी।
आज तो लोना परियों से भी सुंदर दिख रही थी। फिर लोना ने पूरन को मिलने के लिए बुलावा भेज दिया। रात्रि का समय था। पूरन अपनी छोटी माँ के बुलावा को माँ की आज्ञा मान कक्ष में चला आया। लोना ने उस रात्रि अपनी दासियों को कक्ष में आने से मना कर दिया था और प्रहरियों को भी कक्ष के द्वार से दूर रहने का आदेश दे दिया था। जब पूरन ने लोना के कक्ष में प्रवेश किया तो लोना ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया और पूरन के पास बैठकर यौन सुख की इच्छा व्यक्त की। लोना का प्रयास सफल नहीं हो रहा था। पूरन ने कहा कि आप मेरे पिता की पत्नी हैं और आप मेरी माँ के समान हैं। ऐसा करना हम दोनों के लिए पाप है। तब लोना ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के समान कैसे दिख रही हूँ? तुम्हारी माँ और मेरे में उम्र का अंतर तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं तुम्हारी उम्र से थोड़ी ज्यादा हूँ। मैं सुंदर हूँ। तुम मुझे अपना लो। तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं और मुझे यौन सुख देने में असमर्थ हो चुके हैं। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? कहीं जाने पर तुम्हारे पिता की बदनामी होगी। क्या तुम अपने पिता की बदनामी सह सकोगे? लोना बात कहते हुए पूरन पर यौन सुख के लिए आसक्त होती गई और पूरन की गोद में बैठ पूरन को अपनी बाहों में भरने लग गई। पूरन लोना के प्रस्ताव को ठुकरा किनारे हटने लगा। लोना ने कहा, तुम मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पूरन ने तेजी से कमरे का द्वार खोला और कमरे से बाहर निकल तेज तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ जाने लगा। यह देख लोना का मन आशंकाओं में डूबने लगा। कहीं पूरन हमारे प्रस्ताव को पिता से जाकर न कह दे। अगर कह दिया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। और दूसरी सोच कि पूरन ने मेरे सुंदर रूप का अपमान किया है तो उसको सबक सिखा कर ही चैन लूंगी। अब लोना ने अपना तिरिया चरित्र सौतेले बेटे पूरन के प्रति प्रकट किया और अपने वस्त्र फाड़ रोते चिल्लाते राजा के शयन कक्ष के तरफ दौड़ने लगी। राजा सलवान के कक्ष में जा जमीन पर गिर जोर शोर से रोने लगी। राजा अपनी रानी का फटा चिथला वस्त्र देखकर हैरान हो तुरंत उठा और रानी को उठाने का प्रयास करते पूछा, रानी तुम्हारा यह हाल किसने किया? लोना को तो राजा के इन्हीं प्रश्नों का इंतजार था। लोना रोते गिड़गिड़ाते बोली, राजन आप नहीं मानोगे, ये हाल मेरा किसने किया? राजा ने कहा, जिसने भी किया तुम बताओ, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब तो जो लोना चाहती थी वही राजा ने कह दिया। तब लोना रोते हुए कही, राजन मैं पूरन को अपना पुत्र मानती हूँ और पूरन कहता है आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो इच्छरा है। उसने मेरे साथ यौन संबंध बनाने की जबरदस्ती की और जब मैं विरोध किया तो मेरे कपड़े फाड़ इज्जत लूटने का भरपूर प्रयास किए। मैं किसी तरह भागकर आपके कक्ष तक आ पहुँची हूँ। वो दौड़ाते हुए धमकी दे रहा था, जा मेरे पिता से तो अपनी बात मनवा भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध स्थापित करके ही करूँगा। अब तो राजन मुझे अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। पूरन ज्यादा ही मेरी सुंदरता पर मोहित हो चुका है। कहता है पिता वृद्ध हो चुके हैं और तुम मुझे अपना लो। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। तुम मेरी उम्र से थोड़ी ही ज्यादा उम्र की हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। राजन मैं आपकी रानी और पतिव्रता नारी हूँ। आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष को अपने आप को कैसे छूने दूंगी? वो कहता है कि पिता वृद्ध हो चुके हैं तो मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। वृद्ध है तो क्या हुआ? मुझे उनकी सलामती के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। तो मुझ पर झपट पड़ा और बहुत जोर जबरदस्ती किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। राजन मुझे अपने पुत्र के हवस का शिकार होने से बचा लीजिए। इतनी बातें सुनकर राजा का क्रोध अपने पुत्र के प्रति 7वें आसमान पर पहुंच गया और राजा ने जल्लाद को बुलाने का बुलावा भेज दिया। रात्रि की अंतिम पहर बीतते ही पूरन को बंदी बना राजमहल में लाया गया। जल्लाद को पूरन का हाथ पांव काट मृत्यु दंड देने का राजा ने आदेश दे दिया। जल्लाद तो जल्लाद ही होता है, लेकिन पूरन जल्लाद को बेकसूर नजर आ रहा था। किंतु राजा ने पूरन की एक न सुनी और राजा का हुक्म था तो जल्लाद को पालन करना ही था। राजा के हुक्म के मुताबिक पूरन का हाथ पैर काट जल्लाद पूरन को जंगल के तरफ फेंकने ले जा रहा था कि पूरन के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ जिसे जल्लाद सह नहीं सका। जल्लाद पूरन को वहीं जंगल के कुएं में फेंक महल में वापस आ गया और राजा को बताया कि पूरन को हाथ पैर काट जंगल के कुएं में फेंक दिया गया है। अब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। रानी इच्छरा से यह दुख सहा नहीं जा सका और वो पुत्र के वियोग में पागल सी हो गए। पूरन कुएं में कराहता रहा।
किंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक जा सके। रात्रि होने को थी। गुरु गोरखनाथ का जत्था वहीं आते आते थक चुका था। गुरु गोरखनाथ के कहने पर सभी नाथ साधु शिष्यों ने वही उस रात के लिए अपना पड़ाव डाल दिए। भोजन बनाने के लिए कुएं से पानी लाने कुछ शिष्य गए तो उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज सुनी। शिष्य सन्यासी दौड़ते हुए गुरु गोरखनाथ के पास आए और बताया उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ कुएं के तलहटी पर जाकर जब देखे तो उस बालक में शिव के मस्तक पर विराजमान चांद का आभास हुआ। सब शिव की लीला समझ गए और कटे हाथ पैर वाले बालक को अपनी योग माया से बाहर निकाला। गुरु गोरखनाथ तो सब जान ही चुके थे, फिर भी पूरन ने अपनी पीड़ा भरी गाथा बताई। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चांद का दूसरा जन्म राजा सलवान के पुत्र के रूप में इच्छरा के गर्भ से देख हठ योगी गुरु गोरखनाथ ने पूरन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए। तेज में गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूरन का दर्द समाप्त हो गया और अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल गए। अब गुरु गोरखनाथ की कृपा तंत्र विद्या से पूरन को हाथ पैर मिल गए। गुरु गोरखनाथ के बताए मार्ग पर पूरन चलने लगा और तंत्र विद्या सहित कठिन साधना करने लगा। एक दिन गुरु गोरखनाथ की सेवा में लगा शिष्य पूरन चलते चलते राजकुमारी सुंदरा के राज्य में चला गए। सभी योगी जन को भूख प्यास लगी थी। गुरु का आदेश हुआ, शिष्य पूरन आज हम लोग यही विश्राम करेंगे, तुम भोजन की व्यवस्था करो। गुरु का आदेश मान भिक्षाटन के लिए निकल ही रहा था। तब गुरु ने चेताया, इस राज्य की राजकुमारी बहुत निर्दयी है, साधु संतों को भिक्षा नहीं देती, मृत्यु दंड दे देती है। पूरन ने गुरु की बात को सुनकर कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। पूरन उसी राज्य के राजमहल में भिक्षाटन के लिए चला गया, जहाँ को लेकर गुरु ने चेताया था। महल के द्वार पर पहुँच भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अलख निरंजन। द्वार पहरेदार ने देखा ये तो योगी है, तुरंत पास आया और कहा, योगीराज आपको मालूम नहीं क्या, राजकुमारी सुंदरा योगियों साधुजनों को भिक्षाटन के लिए आने पर मृत्यु दंड दे देती है। आप बहुत सुंदर स्वभाव के दिख रहे हैं, तत्काल यहाँ से चले जाइए, क्यों जान गंवाने आ गए हैं। फिर योगीराज पूरन ने कहा कि मेरा कर्तव्य है अपने गुरु व गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करना, मुझे राज दरबार से भिक्षा लेनी ही है। फिर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज इतनी तेज थी कि पहरी को जाकर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी और राजकुमारी सुंदरा हाथ में तलवार लिए महल से बाहर आ गई। राजकुमारी योगी पूरन को देखते ही देखते मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। योगी राज पूरनमल सुंदरा के करीब गए तो कुछ समय में सुंदरा मूर्छा से बाहर आ गई। सुंदरा के हाथों से तलवार गिर गए। तब योगीराज ने पूछा, आप साधुजनों की हत्या क्यों करती है? हत्या करना पाप है। तब सुंदरा ने बताया, हमारे राज के ज्योतिषियों ने बताया था, इस राजकुमारी का विवाह एक योगी से ही होना निश्चित है। मुझे पहचानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। जिस साधु योगी के सामने असहाय पर जाऊंगी वह छत्रपति परिवार का होगा और वही मेरा पति होगा। राजकुमारी ने पूरन के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब पूरन ने कहा, मैं पारिवारिक जीवन से दूर एक योगी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। पूरन ने कहा, देवी मैं गुरु गोरखनाथ और अपने गुरु भाइयों के भोजन के लिए भिक्षाटन के लिए आया हूँ, मुझे शीघ्र भोजन का प्रबंध करना है, भिक्षा दे दो ताकि मैं अपना दायित्व पूरा कर सकूं। राजकुमारी सुंदरा गुरु गोरखनाथ के नाम से परिचित थी। वह पूरन से बोली, योगीराज आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं उत्तम भोजन का प्रबंध कर आती हूँ। थोड़ी देर में राजकुमारी स्वादिष्ट पकवान तैयार कर लेकर आईं और गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए साथ ले चलने का निवेदन। राजकुमारी का निवेदन स्वीकार कर पूरन राजकुमारी को गुरु को भोजन कराने के लिए ले चला। राजकुमारी ने गुरु गोरखनाथ को चरण वंदन कर सभी को प्रणाम किया और गुरु गोरखनाथ से आज्ञा लेकर सबके लिए भोजन परोसा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। योगीजन का मन तृप्त हुआ। प्रेम पूर्वक कराए गए भोजन से प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ ने राजकुमारी को वरदान मांगने को कहा। तब सादर भाव से राजकुमारी गुरु गोरखनाथ का चरण वंदन करते ही बोली कि मेरी एक ही इच्छा है कि आप विधि विधान से मेरा विवाह अपने शिष्य पूरन से करा मुझे आशीर्वाद दीजिए। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने देखा यही विधि का विधान है
और सुंदरा को पूरन के साथ विवाह का वरदान दे दिया। पूरन का गुरु आदेश पर शाही ठाट बाट में विवाह हुआ। गुरु का आशीर्वाद दोनों को मिला। फिर गुरु गोरखनाथ ने पूरन से बने चौरंगीनाथ को अपने राज्य में जाकर तपस्या करने का आदेश दिए, जो उसे अपने राजमहल तक ले जाने का एक मार्ग था। लेकिन पूरन अनभिज्ञ था। अब चौरंगीनाथ सियालकोट के उस जंगल को गया जहां हाथ पैर काटकर कुएं में उसे फेंक दिया गया था। वहां उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में बात राजा सलवान के पास पहुंची। अपने राज्य में जो जंगल सूखे पड़ गए थे वो हरे भरे हो गए हैं। वहां एक तपस्वी आया है जिससे हर किसी की मुराद पूरी हो रही है। राजा सलवान ने योगीराज चौरंगीनाथ को अपने महल में बुलाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं है। आगे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चिंता मुझे सता रही है। तब चौरंगीनाथ ने कहा, अपनी रानियों को बुलाई। रानी इच्छरा की तो हालत ठीक नहीं थी, फिर भी दोनों रानियां राज दरबार में आई। तब चौरंगीनाथ ने कहा, महाराज, आपको तो पहले ही बड़ी रानी इच्छरा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो चुका है। तब राजा सलवान ने कहा कि वो मेरा पुत्र बहुत खोटा था, जो अपनी ही छोटी माँ के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे न्याय के अनुसार मृत्यु दंड दे दिए। तब चौरंगीनाथ ने कहा, राजन, आप न्यायप्रिय कैसे हो सकते हैं? आपने तो अपनी पत्नी की ही बात को मानकर दंड निर्धारित कर दिया। राजा कुछ समझ नहीं पाया कि चौरंगीनाथ ने कहा, रानी लोना अगर सही सही बात बताएं तो उन्हें एक सुंदर सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। इतना सुनकर लोना ने सारी बात कह दी कि पूरन की सुंदरता और जवानी को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। पूरन ने मुझे यौन सुख देने से मना कर दिया। मुझे लगा एक तो उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया और दूसरा डर था कहीं हमारी जोर जबरदस्ती को वो अपने पिता से बोल दिया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। राजन, आप तो तभी मुझे यौन सुख देने में असमर्थ बूढ़े हो चुके थे जब पूरन दूसरे महल में दीदी इच्छरा के साथ रहता था, तो मैं यौन सुख के लिए व्याकुल रहती थी। मुझे पूरन को अपनाने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने ही पूरन के साथ संबंध स्थापित करना चाहा। पूरन ने नहीं चाहा। इतनी बात सुनकर राजा को ऐसा लगा कि प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे, जैसे पुत्र के वियोग में राजा दशरथ के उड़ गए थे। पूरन से बने चौरंगीनाथ ने जब देखा कि मेरी आंखों के सामने ही मेरा पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग देगा, तब चौरंगीनाथ ने कहा, राजन, वो आपका पुत्र मैं ही हूँ, आंखें खोलिए। राजा को जैसे लगा कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जिस माँ की आंखों की ज्योति चली गई थी, रोते रोते उस माँ इच्छरा के आँख की ज्योति वापस आ गई और स्तन से दूध टपकने लगा। राजा सलवान और रानी इच्छरा पूरन को गले लगा प्यार दुलार करने लगे और लोना को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने पूरन के पैर पकड़ने चाहे कि तब पूरन ने झपट कर ऐसा करने से रोका और अपनी छोटी माँ को अपने पर पुत्र का अधिकार दे अपने गले लगा लिए। अब पूरन ने कहा, राजन, आपको मुझ जैसा ही पुत्र छोटी माँ के गर्भ से प्राप्त होगा। छोटी माँ को भी अपने गर्भ से पुत्र सुख का अनुभव होगा। जिसका नाम होगा रिसालू, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब महल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तब तक चौरंगीनाथ ने अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा मांगी तो माँ इच्छरा का हृदय दुखों से भरने लगा। उसने रोकने का प्रयास किया तो पूरन ने कहा, माँ, आपकी देखभाल के लिए राजकुमारी सुंदरा आपके साथ रहेगी और आपके अंतिम समय में मैं आपके पास आ जाऊंगा। मुझ पर जितना हक आपका है उससे अधिक हक गुरु गोरखनाथ का है, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन प्रदान किया है। मैं एक योगी हूँ, मैं यह राज सुख नहीं भोग सकता। इस प्रकार राजकुमारी से बनी पत्नी सुंदरा को वचन दे चौरंगीनाथ अपने गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में चले गए। 12 वर्षों तक हरिद्वार के भर्तृहरि गुफा में धूनी रमाकर कठोर साधना की। इन्हें गुरु दीक्षा मत्स्यचंद्र नाथ ने और उपदेश गुरु गोरखनाथ ने दिया। अपनी माता इच्छरा को अंतिम समय में वापस आने का दिए वचन के अनुसार चौरंगीनाथ सियालकोट राज्य को चले गए। मृत्यु के बाद माता को मुखाग्नि दिया। पत्नी सुंदरा को दिए वचन का पालन किया। फलस्वरूप एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो हरियाणा नाथ संप्रदाय का उत्तराधिकारी बन अपनी नाथ परंपरा का निर्वाह किए। राजा सलवान और सौतेले बेटे पूरन के साथ यौन सुख की कामना करने वाली तिरिया चरित्री रानी लोना चमारिन का पुत्र, जिसका नाम रिसालू हुआ, वही रिसालू सलवान के राज का अगला उत्तराधिकारी बना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो
अगली कहानी सुनने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए हार्दिक शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।